कि some superheroes don't wear capes, they actually live in Italy and they save little children. And they are from Pakistan. And they are from Pakistan. तो इटली में एक पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 मासूम बच्चों को एक हमला आवर से बचाकर इंसानियत की एक रोशन मिसाल कायम की। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले नवीद असलम को उनकी इस बहादुरी पर इटली के शहर बर्शा की मेयर ने शहरी एजाज़ से भी नवाजा है और उनकी अतालवी शहरियत की जो प्रोसेस है उसकी दरख्वास्त की है कि इसे जल्द से जल्द उनकी शहरियत का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाए। अच्छा, अब नवेद की 3 महीने पहले ही एक सर्जरी हुई थी और पेस मेकर भी लगा था। इसके बावजूद नवेद असलम ने तकरीबन 20 मिनट तक हमला आवर के सामने वो डटे रहे हैं। एक पब्लिक पार्क में वो हमला आवर उन 2 बच्चों को जो है अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट नवेद ने ये नहीं देखा कि क्या कंडीशन है। ही जस्ट सॉ उन 2 मासूम बच्चों को और अब पूरा इटली के पूरी दुनिया उन पे बात कर रहा है। और नवीद जो है अब हमारे साथ, इनको हीरो ऑफ बरेशिया कहा जा रहा है। नवीद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौरन में मुख्तलिफ जो है नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन जो आपने किया है थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बताइए, ये कब का वाक़या है, क्या हो रहा था, आप वहाँ क्या कर रहे थे, क्या देखा आपने, वो शख्स कौन था? अच्छा, ये 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते की पहले की बात है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ पार्क में मौजूद था। तो ये एक शख्स नाइजीरिया से इसका ताल्लुक है और ये ज़हनी मरीज़ था और इसको ऑलरेडी अदालत की तरफ से जो है ना इसको हाउस अरेस्ट के जो है ना वो वारंट जारी किया, तो उसके बावजूद ये बाहर फिर रहा था। सिर्फ ये नहीं कि ये बाहर फिर रहा था और इसने ऑलरेडी ड्रग्स भी ली हुई थी। दूसरी बात, जैसे ये आया तो आते ही इसने 4 साल के बच्चे को गर्दन से इस तरह पकड़ के उठाकर जमीन से ऐसे दबाना शुरू कर दिया, हवा में करके दबा रहा उसकी गर्दन। तो उसकी माँ फटाफट भागती है रोती हुई, तो वो नज़दीक तो नहीं हो रही थी, लेकिन इतने में फिर मैं भागने लगा। तो जैसे मैं उठ के भागने लगा तो वाइफ मेरी कहती है नहीं जाओ, तुम्हारा पेस मेकर लगा हुआ है तो बेहतर है तुम मत जाओ ना, तुम्हें कहीं लग जाएगी या वो उसके पास कोई चाकू हो सकता, कुछ भी हो सकता, तुम रहने दो। तो फिर मैंने बोला नहीं वो आखिर किसी के बच्चा। तो 1 सेकंड के लम्हे के लिए मुझे अल्लाह ने पता नहीं इतनी जुर्रत दी, मैं उठ के भागा और भागते ही जाके मैंने उससे बच्चा छुड़ाया। बच्चा छुड़ाने के फ़ौरन बाद मैं उसको एक साइड पे लेकर गया। मैंने बोला कि जब वहाँ बच्चे काफ़ी सारे थे तो वो मेरे से फिर उसने हाथ से मुझे धक्का देकर ना तो जान छुड़ाई और अपना साइड पे निकल गया। मैंने बोला चलो जा रहा है, शायद पार्क से बाहर चला जाएगा, लेकिन वो फिर वहीं ज़मीन पर बैठ के उसने ज़मीन पर ही मुक्के मारने शुरू कर दिए और यहाँ से उसका पूरा खून ही खून बहने लग पड़ा। यानी कि वो इतना ज़हनी तौर पर पागल इंसान था कि जिसकी हद कोई नहीं थी। और बच्चे फिर इस चीज़ को देखकर और उसमें आ गए और करीब आके उसको सारे खड़े होकर देखने लग पड़े। इतने में वो उठा, एक बांग्लादेश का लड़का 7-8 साल का उसको देख रहा था साइकिल पे खड़े होकर, तो इसने जाते उसको साइकिल से धक्का दिया, वो नीचे गिरा और वो गिरते ही इसने उसकी बाजू पकड़ के उसकी मरोड़ दी और ऐसे जैसे तोड़ने लगा उसकी बाजू। मैं फिर भागा इसकी तरफ और उसकी माँ भी भागती आगे बांग्लादेश वाले की, वो भी चिल्ला रही थी। तो इतने में मैंने वापस आके इसको बच्चे को छुड़ा के इसको मैंने साइड पे करके ना, तो मैंने ना इसे बोला कि तुम्हें मसला क्या है। तो इसने मुझे मेरे ऐसे इशारा करके बोलता मैं तुम्हारा गला काट दूंगा ना, क्योंकि वो उस नशे की हालत में था कि उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उसने इशारा करके मुझे बोला कि मैं गला काट दूंगा। तो इसने मुझे फिर समझ आ गया, मैंने बोला ये आउट ऑफ सेंसेस है। तो मैंने उसको फिर पकड़ के दोनों बाजू से अपने और जमीन पर गिरा के दबोच लिया और साथ ही मैंने वाइफ को बोला कि तुम इसको कॉल कर लो। तो फिर उस पुलिस को कॉल करने के बाद 20 मिनट तक पुलिस के आने तक जो है ना वो मेरे साथ इस तरह ही कुश्ती करता रहा, एक किस्म की। मेरे दिल वाली साइड पे भी उसने मुक्के मारे, कभी इधर राइट पे गिराना, कभी 10 सेकंड के लिए रिलैक्स होता था, फिर उठ के उसको पता नहीं फिर कहाँ से इतनी ताकत आ जाती थी, फिर वो मुझे उठा के फेंकने की कोशिश करता था, लेकिन फिर मैं उसको गिरा लेता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस आई और मैंने उनकी हेल्प की। और ये तो एक ऐसे सुनने में ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई फिल्म का सीन सुन रहे हों आपसे, क्योंकि रियल लाइफ में आम, बल्कि फिल्मों में भी कोई और साथ में खड़ा हुआ मदद के लिए आ जाता है। मैं हैरान हूँ कि उधर कोई आपकी मदद के लिए और नहीं आया, कोई और मर्द नहीं था और आपने बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ मुकाबला किया इस शख्स का कि वो किसी और बच्चे को ना नुकसान पहुँचाए। आपके पेस मेकर लगा हुआ है, आपकी वाइफ आपको कह रही थी कि आपके पेस मेकर है। कहाँ से इतनी जुर्रत, कहाँ से इतनी हिम्मत आप ले आए कि आपने अपना ख्याल नहीं किया? क्या मोटिवेशन थी कि मैंने इस शख्स को काबू रखना है?
بس اصل میں یہ شروع سے ہی کچھ میرے خون میں ہی ایسا ہے، اور ویسے بھی سنا بھی ہے کچھ گجراتیوں کے خون میں بھی ایسا ہے، لیکن میرے خون میں تو واقعی ایسا ہے، اور میں نہیں رکتا، میں ہمیشہ لڑائیوں میں انٹر ہو جاتا ہوتا ہوں. خاص طور پہ یہاں تو چلو آ کے نہیں اتنا، کیونکہ ٹرینڈ یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کے باوجود بس اللہ کی طرف سے کوئی ایک قسم کا ایسی سمجھ لیں کہ مجھے سبب، ہاں مدد بننی تھی، سبب بننا تھا میں نہیں، اس بچے کا، ان بچوں کا بچانے کا. ہو اور سکتا آپ ہے میں نہ آگے بچا کے بڑھتا آپ تو نے کچھ. بالکل. اچھا مجھے اسلم بریفلی یہ بتائیے گا کہ جو میئر ہیں لورا کاسٹیلیٹی، انہوں نے بھی آپ کو ایوارڈ سے نوازا، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے. ماشاءاللہ بہت زبردست. مجھے جیسے انہوں نے مجھے فون کی ڈائریکٹلی سیکنڈ ڈے کہ میں آپ سے اپائنٹمنٹ فکس کرنا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے ٹائم دے سکتے ہیں. میں نے بولا ٹائم ہی ٹائم ہے. پھر اس نے ایک ٹائم دیا، اس پہ ہم لوگ چلے گئے ادھر. جب اس نے بولا فیملی لے کر آنی ہے، ہم فیملی کے ساتھ گئے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے وزراء، بیٹھے ہوئے تھے وکلاء، بیٹھے ہوئے تھے تاجر برادری بیٹھی ہوئی تھی. اس کے بعد کافی ان کا میڈیا بیٹھا ہوا تھا، کونسلر بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے. تو لیکن اس نے جو میرا وارم ریسیپشن کیا ماشاءاللہ، مجھے میرا وہیں سے دل خوش ہو گیا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مجھے ڈائریکٹلی اسٹیج پر لے گئی، اور جا کے مجھے بٹھا کر سب سے پہلے اس نے مائک آن کر کے سارے بندوں کے سامنے اس نے میری تعریف کی کہ اس بندے نے یہ اس طرح جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد اس نے بولا کہ میں آپ کو اس طرح شیلڈ سے نوازنا چاہتی ہوں. پھر اس نے مجھے وہ شیلڈ سے نوازا، اور پورے ہال نے کلیپنگ کی، اپریشیٹ کیا. مجھے بہت، میں بولتا ہوں بہت بہت خوش ہوں اس چیز سے کہ میں جس کے لیے میرے پاس کوئی آپ کے پاس یعنی کہ بتانے کے لیے الفاظ نہیں. نوید، ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے، جس خوشی کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں نا وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ آپ اس وقت کتنا خوش ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایکنالج کیا ہے. لیکن ایک چیز یہ کہ آپ یہ ڈیزرو کرتے تھے. بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنی ہمت کوئی کرتا نہیں ہے. آپ کے پروسیس کے بارے میں اگر ہمیں کوئکلی بتا دیں، سٹیزن شپ کے لیے ہمارے پاس کچھ 20 سیکنڈز ہیں، ہم جاننا چاہ رہے تھے. میں الحمدللہ فیملی بیس پر آیا ہوں ادھر، اور میرے پاس سارے ڈاکومنٹ ہیں. میں 7 سال اٹلی میں ہو گئے ہیں، اور باقی انہوں نے مجھے ویسے نیشنلٹی اٹالی میں نے جمع کرائی ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے، لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی اناؤنس کر دیا نیشنلٹی کے لیے. ارے مبارک. چلیں بہت جی شکریہ نوید، پاکستان کا نام اونچا کرنے کا بہت شکریہ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.